जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। वाह मौलाना जी वाह, कमाल कर दिए भाई। क्या लिख के गया तुम्हारा लिखने वाला, और क्या गजब का ज्ञान दे रहे हो तुम। इसने बोला लोग जब पूछते हैं कि 2 क्या कर लेंगे, 1 क्या कर लेगा, 4 क्या कर लेंगे, तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जंगल में कुत्ते और बिल्लियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखे जाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करेंगे कि अभी घर के जेवर बेच के भी, घर की कीमती चीजें भी बेच के, अभी जान है तो जहान है, तो सबसे ज्यादा अहम जरूरत यह है कि घर की कीमती चीजें बेच के भी वो अपने लाइसेंसेस अप्लाई करें। अपनी मदद देंगे इस बात की भी, अगर आपको फॉर्म भरने में या आपको लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम आती है, उस बात में भी अगर आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, उसके खिलाफ अगर आपके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, तो उस हालत में भी हम आपको किस तरीके से उनसे हिजाब दिलवाएंगे उन मुसीबतों से। ये पहली बात ये। लेकिन माइनॉरिटीज के लिए हम लोग ये उनसे निवेदन करें। में नेहरू जी के शताब्दी के संदर्भ में कांग्रेस ने, तब के कांग्रेस सरकार ने शताब्दी ट्रेन को शुरू किया था। 2014 में 26 इयर्स में टोटली 25 शताब्दी ट्रेन को कांग्रेस ने चालू किया, और मोदी जी ने 3 साल के अंदर अंदर 50 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इट विल रीच 75 ट्रेन। ये स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रहा है। जितना हाईवे पिछले पुराने सरकार ने मिलकर किए थे, उससे ज्यादा हाईवे कंस्ट्रक्शन मोदी सरकार के 9 साल में हुआ है। और नेहरू के एम्स का इसका बहुत बड़ा महिमा मंडन होता है ना। सिर्फ एक एम्स नेहरू ने किया था। नेहरू बिल्ट ओनली 1 एम्स। डू यू नो हु बिल्ट द सेकंड एम्स? इंदिरा गांधी ने नहीं किया, राजीव गांधी ने नहीं किया, सोनिया गांधी जी के टाइम में नहीं हुआ। द सेकेंड एम्स वॉज बिल्ट बाय अटल बिहारी वाजपेयी। देन एम्स वॉज बिल्ट बाय मनमोहन सिंह, एंड मनमोहन सिंह जी ने एक एम्स बिल्ड किया। एंड मोदी जी ने 9 साल में 16 एम्स बिल्ड किए। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये सब मोदी जी के पर्सनैलिटी को ताकत उनके काम के वजह से मिलता है। अब सोचिए 2014 में मोदी जी जनधन योजना शुरू करने से पहले देश के 50% आबादी को बैंक अकाउंट तक नहीं था। आप देश को विश्वगुरु कैसे बना सकते, देश के गरीब को आप सशक्त कैसे बना सकते जब उनके पास एक बैंक अकाउंट भी नहीं होता है। 10 करोड़ देश में 10। सीए का विरोध आप केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। कहाँ से आई हैं आप? पाकिस्तान। आप कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान। हम पढ़ने जाते थे ना, वहीं कुरान पढ़ाया जाता था। वहाँ पे मारते हैं लड़कियों को। लड़कियों को पाकिस्तान में मारते हैं। फिर पाकिस्तान जाने का मन है? नहीं। पाकिस्तान में खुश है? हाँ खुश है। आप लोग भी बुर्का पहन के जाते? हाँ हम जाते थे, क्योंकि वही पहचान लेते थे लोग। हिंदू लड़कियाँ उठा के ले जाते हैं। आप लोग नमाज हिजाब ये सब भी करते थे? नहीं नहीं। वापस पाकिस्तान जाओ? नहीं, कभी भी नहीं। पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना। पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सीए का विरोध करना उनकी राजनीतिक विपक्षता हो सकती है, राजनीतिक लाभ हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं वो लोग अपनी मानव विवेकताहीन दृष्टिकोण को हटाकर जरा इस वीडियो को देखें और देखें, अगर इस भीड़ में उनकी माँ होती, बहन होती, बेटी होती, तो क्या तब भी वो सीए का विरोध करते? सीए का महत्वपूर्ण वही समझ सकता है जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़ना सही हो, इसीलिए सीए का विरोध ना कर। चंदा देने वालों की पूरी लिस्ट आज मेरे पास है, और इसमें टॉप 10 चंदा देने वाले कौन हैं और टॉप 10 चंदा लेने वाले कौन हैं, आपको आज पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट में अडानी या अंबानी का कोई नाम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा जिसने दिया है वो फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन हैं, जिन्हें लॉटरी किंग के नाम से भी जाना जाता है। कि विधानसभा चुनाव से पहले 6 महीने में टीएमसी को 82 करोड़ रुपए का चंदा मिला था, लेकिन चुनाव जीतने के 6 महीने में टीएमसी को लगभग 250 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसी तरह कुल चंदे में बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी
पार्टी है जो कि कांग्रेस से भी ऊपर है चंदा मिलने के मामले में। यानी अगर पहले नंबर पर बीजेपी है, दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। हालांकि यहां सोचने वाली बात यह है कि चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 48% चंदा तब मिला जब देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं और देश की 65% आबादी पर बीजेपी की सरकारों का शासन है। लेकिन टीएमसी को 12.6% का चंदा मिला, जबकि देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही उसकी सरकार है जिसकी भारत की आबादी में हिस्सेदारी सिर्फ 7.5% है। तो बीजेपी का आप देख लीजिए, बीजेपी 65% आबादी पर राज करती है और तब जाकर उसे ये 48% चंदा मिला है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस को 7.5% आबादी पर राज करने पर ही जो है इतना चंदा मिला है। यानी एक कंपनी जो है 2020 से हर साल बॉन्ड खरीद रही है, 2020, 21, 22, 24, 23, 24 यहां तक। और अब भी इस कंपनी के खिलाफ ईडी की जांच बंद नहीं हुई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इस कंपनी के खिलाफ अब भी जांच कर रहा है और इससे पता चलता है कि आरोप गलत है कि इस कंपनी ने ईडी की कार्रवाई के डर से चुनावी बॉन्ड्स खरीदे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईडी चंदा देने के बाद इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करती ही नहीं। लेकिन कार्रवाई जारी रही। इससे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पर जो सवाल उठ रहे हैं वो गलत साबित होते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर 980 करोड़ रुपए के सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड्स तेलंगाना की एक कंपनी ने खरीदे जिसका नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, अक्टूबर 2019, और बाद में इस कंपनी ने अप्रैल 2020 में 50 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीद लिए। और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कंपनी ने ये बॉन्ड्स इनकम टैक्स की कार्रवाई की वजह से खरीदे। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि अगर ये बॉन्ड इनकम टैक्स की कार्रवाई को रोकने के लिए खरीदे गए थे तो फिर इनकम टैक्स और केंद्र सरकार की कार्रवाई इस कंपनी के खिलाफ रोकी क्यों नहीं? केंद्र सरकार ने फिर जुलाई 2023 में इसी कंपनी को चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी चीन की कंपनी के साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए मंजूरी नहीं दी और इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसी तरह वेदांता ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। लेकिन सच यह है कि इस मामले में भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रहा है और यह कार्रवाई इस कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने से नहीं रुकी। और कंपनी के चुनावी बॉन्ड्स खरीदने के बाद भी ईडी ने हाल ही में इसके खिलाफ फिर से कार्रवाई की है। बड़ी बात यह है कि चीन के नागरिकों से रिश्वत लेकर वीजा देने के मामले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जो जांच चल रही है वो मामला वेदांता ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है और ईडी अब भी इस मामले की जांच कर रहा है। अब इस कंपनी के मालिक की कहानी के बारे में बताते हैं, जो सबसे बड़ा निवेशक है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, और उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। और फ्यूचर गेमिंग सालाना टर्नओवर 16,000 करोड़ रुपए का है और इसने 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दे दिया है।